भेदोज्जीवनम, भेद को पुनः जिंदा किया जाता है। भेद का उज्जीवन, पुनर्जीवित कर देना। क्योंकि अद्वैत वेदांतियों ने भेद का खंडन करके अभेद सिद्ध किया है, इसलिए भेद को दोबारा जिंदा करना जरूरी है। नहीं तो लोक व्यवहार कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा। इसलिए भेद को जिंदा किया जा रहा है। भेदोज्जीवनम, यहाँ पंक्तियां थोड़ा ठीक से छपी नहीं है, उल्टा पुल्टा क्रम है। जो किंचित अस्ति तावद्यम प्रसिद्धि अतएव व्यवहारामः इति वचनात् तस्याश्च कारणाभाव सत्य नित्यत्वम स्यात्। ये पहली पंक्ति है वेदोज्जीवन का, ऊपर छप गया, नीचे आना चाहिए वो नहीं। कल के पाठ जब समाप्त हो वहां है वो पंक्ति जो मैं पढ़ा अभी, लास्ट पंक्ति उसमें किंचित अस्ति तावद यम प्रसिद्धि, ये पहला पंक्ति वेदोज्जीवन के, उसको नीचे छापनी चाहिए। और उसके बाद आता है नित्यत्व च त्रयाणाम सिद्ध है, नित्यत्व च त्रयाणाम सिद्ध है, वो पंक्ति आएगा। न चाप सिद्धांत अस्माकं पे नित्य प्रतीति सिद्ध है, यहां तक चलेगी। उसके बाद जो यहाँ पहली पंक्ति है अब इस प्रघटक का, नचम अप्रत्यक्षतम भेदस्य सम्य परोक्ष अनुभव विषय से सत्वात्, ये आएगा इधर नचक के पहले, वो पंक्ति नचक के पहले आ जाएगा। ध्यान में ना, ये क्रम है। देखिए अभी किंचित अस्ति तावत यम प्रसिद्धि। दूसरी बात यह भी है कि इस दुनिया में, इस लोक में भेद की तो अत्यंत प्रसिद्धि है। लोक में तो भेद की प्रसिद्धि है। पहले लोक में कहेंगे, बाद में कहेंगे शास्त्र में भी है। बिना भेद का शास्त्र ही प्रवृत्त नहीं हो सकता। क्या प्रसिद्धि है? केवल हम नहीं कह रहे हैं प्रसिद्धि है, आप वेदांति लोग भी कहते हो। कहते कहाँ का है? आपकी पंक्ति है ये, अतएव व्यवहाराम, अतएव व्यवहाराम, ये आपकी पंक्ति। ये इष्ट सिद्धि नामक ग्रंथ है वेदांति का। वेदांतियों में एक पुस्तक है इष्ट सिद्धि, बहुत प्रसिद्ध। विमुक्तात्मा नंद सरस्वती नाम कोई संत हुए और बहुत ही सुंदर ढंग से इष्ट सिद्धि नामक ग्रंथ लिखा है इन्होंने। अद्वैत सिद्धि है इसमें भी, और उन्होंने ही ग्रंथ अपने ग्रंथ में लिखा है अतएव व्यवहारामः। ये भेद के कारण से सारा व्यवहार कर रहा हूं मैं, ये वेदांत स्वयं बोल रहा है। यदि भेद ना होता तो व्यवहार ही नहीं होता। कौन गुरु, कौन चेला, कौन उपदेश दे, कौन क्या शास्त्र, क्या उपनिषद, तेरा उपनिषद वेदांत सब बेकार हो जाएगा बिना भेद का। भेद के वजह से ही उपनिषद की महिमा गाई जा रही है, भेद में ही गाई जा सकती है। भेद ना हो तो गाँव का है। ये बात स्वयं आप वेदांत लोग स्वीकार करते हैं। यहां तक भाष्यकार ब्रह्म सूत्र के शुरू में लिखते हैं, अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार। अहम इदम मम इदम, ये जो है एक स्वाभाविक लोक व्यवहार अनादिकाल से चला है। ये भाष्यकार ने स्वीकार किया है। वार्तिककार सुरेश्वराचार्य बड़े कट्टर हैं अद्वैत वेदांती, वो भी स्वीकार करते हैं। ननु भेदाश्रुतिर वाक्य ही विधायक निषेध कई ही अक्षादिभिश्च नैकात्म्यम बाधितत्व प्रमाणवत। श्लोक वार्तिक वृदारण्य का भेदाश्रित ही वाक्य, यानी इधर भेदाश्रित है ना, उधर श्लोक छपा है सब। भेद आश्रित वाक्य, भेद आश्रित ही सकल वाक्य शास्त्रों का, चाहे वो विधायक वाक्य चाहे वो निषेधक वाक्य। अक्षादिभिश्च, और इंद्रियों के साथ विचार करके देखो तो नैकात्म्य, एकात्मता हो ही नहीं सकता। भेद ही भेद है दुनिया में, नैकात्म्य। क्यों? बाधितत्वात् प्रमाणवत, कि बाधित होने से प्रमाणों के समान। इस तरह से आपके वेदांती लोग, चाहे इष्ट सिद्धिकार हो, चाहे आचार्य शंकर हो, चाहे वार्तिककार हो, सभी ने भेद को माना है। जब भेद मान लिए हैं आप, अब इस भेद का विचार हमें करना है कि वह नित्य है कि अनित्य है। तस्याश्च कारण भाव से नित्यत्वम स्यात्। ये भी हम अपने से नहीं बोलेंगे, आपकी भाषा से, आपकी वचनों के आधार पर बोलते हैं। वेदांतियों ने कहा है भेद नित्य होता है। क्या शब्द थे उनका, देखो टीका में लिखा है हिंदी वाले ने, यद्यपि दृग्दृश्य और भेद दृष्टि समस्ति, इष्ट सिद्धिकार की पंक्ति है,
यद्यपि न उससे पहले अत्रोच्यते सत्यम प्रसिद्धिरस्ति अतीव राम, ठीक है, प्रसिद्धि है भेद का, इसे तो व्यवहार करते हैं। किंतु नास्या मूल पश्याम, किंतु नास्या मूल पश्याम, मैं इसका मूल नहीं दिख रहा है मेरे को। मूल नहीं का मतलब कि कारण नहीं है, कारण जिसका नहीं हो तो क्या होता है, वो नित्य होता है। आपके ब्रह्म के समान, आत्मा के समान कारण रहित वस्तु क्या होगा, वो नित्य होगा। और जब आप भेद का मूल नहीं कर रहे, इसका मतलब कारण नहीं है, अर्थात नित्य सिद्ध हो गया। कथम उच्चते यद्यपि दृग दृश्य और भेद दृष्टि समझती, यद्यपि दृग और दृश्य मैंने आत्मा और जगत घटपट आदि का भेद जो है ना सम्यक गस्ती समझती, मैंने सम्यक गस्ती, ये भेद तो सम्यक है। तथापि नशा दृश्य संभव है, फिर उनका कहना है कि दृग और दृश्य बीच भेद नहीं हो सकता। घटपट का भेद तो हो सकता है, लेकिन आत्मा का दृश्य के साथ भेद कौन ग्रहण करेगा, कैसे ग्रहण होगा, क्योंकि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। घटपट दोनों का प्रत्यक्ष हो रहा है, इसलिए दोनों का भेद तो ग्रहण हो सकता है। लेकिन आत्मा और शरीर का भेद या आत्मा और इंद्रिय का भेद, आत्मा और मन का भेद कोई ग्रहण कैसे करेगा। आत्मा का ग्रहण नहीं हुए बिना, जब तक आत्मा ग्रहण नहीं होता और इंद्रिय का ग्रहण भी होना चाहिए, दोनों ग्रहण होना चाहिए ना, तब तो दोनों के बीच का भेद ग्रहण होएगा, ऐसा उनका कहना था। दृश्यो अदृश्यत्व, क्योंकि आत्मा अदृश्य है, इसे उसका दर्शन तो होता नहीं, तो उसका घट के साथ भेद कैसे ग्रहण हो जाएगा, इत्यादि पंक्ति की इष्ट सिद्धिकार ने भेद को जगत में मानते हुए भी आत्मा के भेद को नहीं मानते। तब सिद्धा यहां पर वैशिष्य कहता है ऐसे मत कहो, तस्याश्च कारणाभाव सती नित्यत्वं स्यात्। मूलाभाव आपने स्वीकार किया, इसका मतलब कारणाभाव आपने स्वीकार किया है। और जो वस्तु कारण रहित हो और प्रतीति का विषय बन रहा हो, वह वस्तु को नित्य मानना पड़ता है। जो वस्तु कारण रहित है किंतु सभी के प्रतीति का विषय है, सभी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बन रहा है, उसको तो नित्य मानना ही होगा। भेद की प्रसिद्धि या प्रतीति का कोई कारण नहीं है तो उसे नित्य मानना होगा। ये कारण रहित प्रामाणिक वस्तु, कहने का मतलब कारण रहित कोई भी प्रामाणिक वस्तु हो, उस वस्तु को नित्य कहा गया है। कारण रहित प्रामाणिक वस्तु को नित्य माना गया है, सबको सिद्धांत का सामान्य नियम है। अच्छा, ब्रह्म तो नित्य हो गया, नहीं ब्रह्म नित्य से कैसे सिद्ध करोगे। ब्रह्म नित्य है, आत्मा नित्य है, ये कैसे सिद्ध करेंगे वेदांति, क्यों कारण रहित है ब्रह्म, और उपनिषद प्रमाण से सिद्ध है, प्रमाण सिद्ध है, प्रामाणिक है, अतएव ब्रह्म नित्य हो गया। तो भेद भी कारण रहित है और प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, अतएव ये भी नित्य है। कारण रहित सती प्रामाणिकत्व नित्य से कारण बन गया, एक तरह से नित्यता का निश्चायकम भवति, कारण बने नित्यता का निश्चायक हो गया। अतएव कारण भाव सती तस्याः से नित्यत्व स्यात्। नित्यत्व च त्रयाणाम सिद्धे है, और नित्य अपने मान लिया तो त्रिपुटी सिद्ध हो गई। भेद और भेदी दो है ना, घट पट और भेद, दो भेदी का बीच में एक भेद होता है, तीन तो मानना पड़ गया, तो आपका अद्वैत खत्म हो गई कहानी। आपने त्रिपुटी को मान लिया तो अद्वैत असिद्ध हो गया। नित्य त्रयाणाम सिद्धे है, नित्य मानने पर तीनों नित्य सिद्ध हो जाते हैं और अद्वैतवाद से भंग हो जाता है। कहते भेद को नित्य मानने पर वैशेषिक सिद्धांत का हानि हो जाएगा। कहते नहीं, हम वैशेषिक भी भेद को नित्य मानते हैं, न चाप सिद्धांत, हमारे मत में भेद अनित्य नहीं है। घटपट का बीच में विद्यमान भेद भी नित्य है। इसका नित्य का भेद का लक्षण क्या किया था इन्होंने, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतिगतागत्व, अन्योन्य भावत्व, अन्योन्य भाव का लक्षण क्या किया, अन्योन्य भाव लक्षण ही किया ना, नित्यत्व सती तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतिगतागत्व, जो नित्य होता हुआ तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगी है जिसका, ऐसे अभाव का नाम अन्योन्य अभाव अथवा भेद। भेद का दूसरा नाम क्या है, अन्योन्य अभाव। इसलिए हमारे मत में कोई आपस सिद्धांत नहीं हो रहा है। अस्माकं पे नित्य प्रतीति सिद्ध है,
क्योंकि हमारे मत में भी नित्य वस्तु को प्रतीति मानते हैं, यहां तक भी हमारे ज्ञान भी नित्य होता है। हम वैशेषिक मत में भी, क्योंकि जो वैशेषिक लोग ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर का ज्ञान नित्य है या नहीं? ईश्वर का ज्ञान तो नित्य ना, ईश्वर की इच्छा नित्य, ईश्वर का प्रयत्न, ज्ञान इच्छा प्रयत्न तीनों ईश्वर में नित्य होता है। अतः नित्य ज्ञान भी हम मानते हैं, नित्य विषय का ज्ञान भी हम मानते हैं, अतः भेद का नित्य में कोई आपत्ति नहीं है। न चेम अप्रत्यक्षत्वम वेदस्य, उस पंक्ति में जाना पड़ेगा पीछे, न चेम अप्रत्यक्षत्वम वेदस्य, लेकिन चलो घटपट का भेद का अनुभव होगा, प्रत्यक्ष सिद्ध है, उनका बीच में विद्वान भेद भी नित्य है, ये भी हम मान लेंगे। लेकिन आत्मा का भेद कैसे ग्रहण होगा, आकाश का भेद कैसे ग्रहण होगा? जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता उन वस्तुओं का भेद कैसे ग्रहण करोगे? दो परमाणुओं का बीच में भेद कैसे ग्रहण होगा कि परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं होता? ऐसा वेदांत एकदेशी शंका किया। न च अप्रत्यक्षत्वम भेदस्य, उन भेदों का तो प्रत्यक्ष नहीं मानना चाहिए ना। तब सिद्धांत के ऐसे मत कहो मैं आपसे अलग हूं, ये कहते कि नहीं कहते? वेदांति भी बोलेगा ना मैं आपसे अलग हूं और आप मुझसे अलग हैं, बोलेगा नहीं? शास्त्रार्थ में बैठे हैं वेदांती और वैशेषिक, वैशेषिक पूछेगा तद भिन्न हम अस्मिन अवा अस्ति चेत तद आत्मा दृष्टम त्वया। आपने अपने आत्मा को देखकर बोल रहे ना आप मुझसे अलग हो, मतलब क्या आपके शरीर भेद नहीं पूछ रहा हूं मैं, शरीर तो अलग देख रहे हैं, मैं शरीर का भेद को नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे अलग हूं या नहीं हूं ये पूछने में मेरी आपकी आत्मा और मेरी आत्मा अलग है या नहीं, ये मेरा प्रश्न का तात्पर्य। मानना पड़ेगा हाँ दोनों का आत्मा भिन्न भिन्न है। भले वेदांति बाद में कहे हमारे औपाधिक आत्मा तुम्हारी औपाधिक आत्मा भिन्न है, कि मेरी बुद्धि तो अद्वैत बुद्धि हो रखी है, तेरी बुद्धि तो वैशेषिक बुद्धि है, तेरी आत्मा में वैशेषिक ज्ञान है, मेरी आत्मा में वेदांत ज्ञान है, भेद तो है ना। इसे आत्मकृत भेद का प्रश्न पूछा है, आपसे मैं अलग हूं या नहीं, इस प्रश्न का तात्पर्य आपकी आत्मा और मेरी आत्मा अलग है या नहीं। और जीवात्मा अलग है ही, औपाधिक जीवात्माएं अलग है। इसका मतलब आपने कैसे कहा अलग है? आपने आत्मा को देखा जीवात्मा को? वेदांति से पूछा जाए दो जीवात्मा अलग है, चाहे औपाधिक आत्मा समझो जैसा भी दो आत्मा अलग मान लिया ना आपने, क्या आत्मा को देखा? औपाधिक आत्मा को भी आपने देखा है क्या? नहीं देखा तो भेद आपने कैसे मान लिया? हम और आप भिन्न ऐसे कैसे बोल दिया आप? इसका मतलब आपको भी आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, और एक आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है सर्वत्र, दो अलग आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा है, एक वेदांती आत्मा एक वैशेषिक आत्मा, कम से कम दो तो अभी दिख रहे शास्त्रार्थ में, बड़ा युक्ति से पकड़ रहे हैं। कहते आपको मानना पड़ेगा कि आत्मा का भी प्रत्यक्ष सभी को होता है। सभी बोलते हैं मैं अलग हूं, और यार मेरी आत्मा में जो है आज बड़ा दुख हो रहा है, भाई मेरी आत्मा बड़ा सुखी है, मेरी आत्मा का व्यवहार करते ना, मैंने आप अपनी आत्मा को देखकर बोल रहे हैं मेरी आत्मा सुखी है दुखी है, इसलिए कहते हैं सम्यक अपरोक्षानुवेश्य सत्वात्, सम्यक अपरोक्षानुभव का विषय आत्मा है सभी का। वो आत्मा सच्चिदानंद रूप है या नहीं है, वो आत्मा ब्रह्म ही है नहीं, जीव ब्रह्म एक है या नहीं, वो एक अलग बात है, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे। अब हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं सभी को अपनी अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, सबको प्रत्यक्ष। इसे सम्यक अप्रोक्षानुविषय से सत्वाद, सम्यक अप्रोक्ष अनुभव का विषय आत्मा होने के नाते उस आत्मा का भेद दूसरे को ग्रहण करना आसान है। अतः आत्मा का अप्रत्यक्ष नहीं कहना, सभी को अपना अपना आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा है। और मर जाने पर ये कहते अरे इसकी आत्मा चला गया, इसकी आत्मा चला जाता हो किसे देखा नहीं, लेकिन मरने के बाद ये सब जानते हैं कि इसके अंदर आत्मा नहीं रह गया, उसका आत्मा चला गया। ये व्यवहार होता है, पूरे व्यवहार के आधार पर चल रहे, प्रत्यक्ष व्यवहार के आधार पर पकड़ रहे हैं सारी बात। अगर क्या है सम्यक अप्रोक्ष अनुभव का विषय होने के नाते आत्मा का विभेद घटपट आदि के साथ, आत्मा के एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ भेद भी आसानी से ग्रहण हो गया, कोई कठिनाई नहीं ग्रहण करने में। निश्चित भेद अनवस्था बाधिका, लेना पूर्व वेदांत एक देशी करते दूसरा एक दोष देगा, फिर चले भेदों की तो अनवस्था हो जाएगी कि भेद और भेदी के पीछे भेद मानना पड़ेगा ना, कि भेद भी एक अपने आप में एक वस्तु है, अन्योन्य भाव में एक पदार्थ मानते हो ना, सब पदार्थों में एक पदार्थ अभाव नामक है, उस अभाव में चार प्रकार का है,
है ना। राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव करने में भेद है, वो भी एक पदार्थ है। घट भी एक पदार्थ है, पट भी पदार्थ है। घट पट का बीच में भेद है। अरे भेद और घट, भेद और पट के बीच में एक और भेद घुसाओ है, क्यों भी एक पदार्थ है, ऐसी शंका, तो अनवस्था दोष आ जाएगा। घट है और पट है, इन दोनों का बीच में भेद है, और इन दोनों के बीच में भी एक और भेद मानना पड़ेगा। जैसे इन दोनों के बीच आपने माना भेद, पट का बीच में भी एक भेद है, भेद घट का बीच में भी एक भेद है, इन दो भेदों के बीच में भी एक भेद है। नहीं, इन दो भेदों के बीच में फिर भेद आ जाएगा, ऐसा अनंत भेद हो जाएगा, अनवस्था हो जाएगा। ऐसे यदि आप दोष देते हो वेदांति, कहते अच्छा कमाल कर दिया आपने है? अरे भेद किसको कहते हैं, थोड़ा ध्यान तो दो। उसका नाम ही भेद है, स्वरूपत ही वो भेद है। उस भेद के लिए और के साथ भेद होने के लिए कोई और भेद की जरूरत नहीं है। इस भेद को पट से अपने आप को अलग करने के लिए एक और भेद की जरूरत है ही नहीं, क्यों? इसका नाम ही हमने भेद रख दिया, इसका स्वरूप ही भेद है। स्वरूप ही भेद होने के बाद क्या करेगा, वो अपने आप को इसे अलग करता हुआ इन दोनों को भी अलग स्थापित कर देगा। भेद क्या करेगा, अपने आप को इस पट से अलग, घट से अलग स्थापित करते हुए घट और पट का भेद को स्थापित करता है। यही भेद का स्वरूप ही है। अतएव उस भेद को भेदी, इनको कहेंगे भेदी, भेद वाले घटपट के साथ और अनंत भेदों की कल्पना करने की हमें जरूरत नहीं पड़ता है। इसलिए कहते हैं न च भेद अनवस्था बाधिका, भेद की अनवस्था ही भेद को मानने में बाधक है, ऐसा मत कहो। भेदांतर प्रसक्तो मूलाभावात, भेदांतर की प्रसक्ति में कोई प्रमाण ही नहीं है, यह मूल का अर्थ प्रमाण। भेदांतर माने और भी अनेकों भेदों को मानने में कोई प्रमाण नहीं है, क्यों? भेद का स्वरूप ही अपने आप को दूसरों से अलग सिद्ध कर देता है। जैसे जाति आपने माना ना, नहीं तो जाति में अनवस्था दोष हो जाएगी, जाति में भी अनवस्था दोष हो जाएगा। तो इस तरह से आपने वहां पर भी इसलिए क्या करना पड़ा आपको, स्वरूपतः उस जाति का स्वरूप से जाति में जाति, उसमें भी जाति, उसमें भी जाति, ऐसे नहीं मानते। ऐसे गौ में गोत हुआ, गोत में गोतत्व, गोतत्व में गोतत्व, ऐसे करने जाओगे अनवस्था दोष हो जाएगी ना। इसीलिए अनवस्था दोष का भय से वस्तु का स्वरूप ही उस तरह का मान लिया जाता है ताकि अनवस्था दोष न हो गए। इस तरह से भेद का भी स्वरूप हमने ऐसे मान लिया है कि वो क्या करता है, वो खुद को भी अपने दूसरों से अलग करता हुआ अन्य दो को भी अलग कर देता है। अतः घटपट को अलग करता हुआ वो खुद भी अपने आप को घट के साथ, अपने आप को पट के साथ भी अलग कर लिया है। इसे उनको अलग करने के लिए कोई और भेद को मानने की जरूरत नहीं है। भेद भेदिनौ भिन्नौ इति लोक व्यवहार आदर्शनाच्च, और भेद एवं भेदी भी भिन्न है, ऐसा कोई लोक व्यवहार भी नहीं होता। हम और आप भिन्न है, ये व्यवहार हो गया। मैं और आपका हमारे बीच जो भेद है, मैं और वो भेद भी भिन्न है, ऐसा कोई व्यवहार करता नहीं। इसे कहते हैं भेद भेदिनौ भिन्नौ इति लोक व्यवहार आदर्शनात्, ऐसा लोक व्यवहार देखने को नहीं मिलता। न चैक भेद बलेना अन्य भेदानुमान, यहाँ के वेदांत पूरी तरह से फंस जाएगा। अनवस्था दोष को स्थापित करने के लिए क्या करते वेदांति ने, बहुत बड़ा भूल कर रहा है। वो कहते एक भेद के लिए हम दूसरा भेद, एक भेद को दृष्टांत बना करके दूसरे भेद को अनुमान से सिद्ध कर दूंगा, और उस भेद को फिर दृष्टांत बना के एक तीसरा भेद को सिद्ध कर दूंगा। ऐसे करके अनंत भेद सिद्ध कर डालूंगा अनुमान से, तो तुम्हारा अनवस्था दोष स्थिर हो जाएगा। तब कहते अरे मूर्ख वेदांति, इतना भी तेरे को अकल नहीं, जिस भेद का खंडन करने चले उस भेद की अनंतता सिद्ध कर रहे हो तुम है? जिस भेद की खंडन करके अभेद सिद्ध करने चले और आप मेरे को साथ झगड़ा करते हो, अनंत भेद को स्वीकार कर रहे हो हैं? ये हाल वो है खली के लिए गए हुए को कम से कम एक सेर तेल मिल जाए। जैसे आदमी सब्जी छौंकना चाहता था, तेल नहीं था, उस समय चलो वहां जाते हैं उनके घर में, थोड़ा खली मांग लेते हैं, सरसों की खली होती ना, तेल निकलने के बाद जो होता है वो खली बोलते हैं, उसी को ला के छौंकेंगे, उसे थोड़ा बहुत तो तेल रहेगा ना, उससे हमारे छौंकने का काम हो जाएगा। ऐसे करके वो खली मांगने गया
और सेठ जी ने उसको एक सेर तेल ही दे दिया, कहा कि खली भी ले जाओ साथ में एक सेर तेल भी ले जाओ। वही हाल आपने मेरे साथ कर दिया है। मैं तो भेद सिद्ध करने चला और आप भेद को न मानने वाले व्यक्ति और मुझे अनंत भेद दिए जा रहे हो। मैंने उभय मत, क्योंकि दृष्टांत वो चीज है ना जो उभय मत स्वीकृत होगा, उसी में दृष्टांत माना जाएगा। और आप अनुमान करने चल रहे, इसका मतलब क्या, जिस अनुमान के तरफ भेद को सिद्ध करने जा रहे हैं उस अनुमान में अपने का दृष्टांत में हम एक भेद को मान लेंगे, जो घटपट का भेद जो प्रसिद्ध है उसको स्वीकार कर लेंगे। यदि दृष्टांत में किसी भेद को स्वीकार कर लिया का मतलब आप अपने मत में भेद को स्वीकार कर लिया कि दृष्टांत वो चीज है जो उभय मत स्वीकृत होनी चाहिए। इसे कहते हैं भेद भेद एक भेद बले न, एक भेद बले न अन्य भेद अनुमान, अन्य भेद का अनुमान कर दूंगा, उससे तीसरा उससे चौथा, ऐसे करते करते हम अनंत भेद सिद्ध कर डालेंगे, अनवस्था दोष दे देंगे। ऐसा वेदांत जब बोलने लगता है तब सिद्धांति भी वैशिष्ट कहता है दृष्टांत भेद अविघातेन उत्थाने दोषाभाव। जो दृष्टांत कृत भेद है ना वो उभय मत स्वीकृत होना चाहिए। पहले अन्य भेदों का भले अनवस्था दोष देकर खंडन कर डालो, तीसरा चौथा पांचवा बना करके अनवस्था दोष हो गया, इस सारा भेद अप्रामाणिक हो जाएगा। अनवस्था दोष के वस्तु से क्या हो गया, वो सारे भेद अप्रामाणिक हो जाएंगे। इन दृष्टांत का भेद अप्रामाणिक नहीं होगा ना, क्यों उभय मत स्वीकृत है, उभय मत तो स्वीकृत हो गया। इसे कहते दृष्टांत भेद अविघात है ना उत्थाने, दृष्टांत रूपा भेद को आपने जो है विघात के बिना यदि आप अनुमान को उत्थान कर रहे हो फिर तो दोषाभाव, तो हमारे लिए तो कोई आपत्ति नहीं रह गया, हमारा दोष खत्म हो गया। आप स्वयं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिए, खत्म हो गए। अभेदवादी स्वयं भेद को स्वीकार कर लिया, इससे बड़ा हमें और क्या विजय होना है। यही सबसे बड़ा विजय शास्त्रार्थ है। स्वयं पिण्याक याचनार्थम गतस्यापि शाखादिनः खारिका तैल तैल दात्री तो अभिगमैव स्यात्। ये वो हालत हो गया, पिण्याक याचनार्थम खली की याचना के लिए गया हुआ था। गतस्य शाकादिनः मैंने शाकाहारी आदमी है बेचारा, वो सब्जी खाना चाहता था, छौंक करके छौंकने के लिए तेल नहीं था, खली मांगने गया। ये शेर नहीं बोलते बोले खारिका तैल दातृत्व। एक खारी का मतलब क्या होता है, 512 शेर। एक खारी का मतलब 512 शेर होता है बराबर। एक खारी में 32 होता है, 8 इंटू 16 512 शेर हो गया एक खारी। अगले प्रश्न में दिया है लगभग 512 शेर हो गया, मैंने 450 किलो तेल मिल गया। अब खली मांगने गया और लगभग 450 किलो तेल मिल जाए तो और बड़ी खुशी क्या होगी, जिंदगी भर तेल छौंक करके तेल में तल तल के खाएगा वो। उसी पर आपने जो है भेद खंडन करने गए और दृष्टांत में भेद को रख करके स्वमत में भेद को स्वीकार करके अपने अभेद को नाश कर डाला और मेरा भेद को स्वीकार कर दिया। इससे बढ़कर मेरा विजय क्या हो सकता है, खुशी की क्या बात है बताओ, इससे बड़े और कोई खुशी है? इस खुशी में आज बादाम की लड्डू बांटी जाएगी, चिंता मत नहीं, न्याय है, लौकिक न्याय है भाई, लौकिक न्याय। कहने में तो मैं मांगा कचड़ा और मिल गया मेरे को सार, इसे बढ़कर क्या चाहिए? तात्पर्य हम दे ग्रहण करना ना, दिया नहीं दे पाता ठीक है, तात्पर्य की महान चीज तो मिल गई, हमारी लक्ष्य तो सिद्ध हो गया ना, भेद तो सिद्ध हो गया। उभयवत स्वीकृत दृष्टांत के द्वारा आपने अपने मत में भेद को स्वीकार कर लिया, इससे बड़ा हमारा विजय क्या होना है? दृष्टांत भेद विघाते और कहोगे नहीं वो तो तुम्हारे लिए हमने दृष्टांत दिखाया है, हमारे मत में स्वीकृत है, फिर दृष्टांत नष्ट हो गया, फिर दृष्टांत उभय में स्वीकृत कहाँ रह गया? कि दृष्टांत का नियम है, दृष्टांत उस वो चीज को दृष्टांत रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए जो उभय मत स्वीकृत होता है। यदि दृष्टांत का विघात हो गया मैंने अनुमान का ही विघात हो गया, अनुमान का विघात हो गया, अनवस्था दोष देने चले थे वो भी नष्ट हो गया। दृष्टांत भेद विघात है तो अनुमान अनुत्थानम एवं, अनुमान का उत्थान नहीं हो पाएगा कि उपजीव्य से प्रबलत्वेन तेनैव बाधा,
उपजीव्य प्रबलत्व, क्यों दृष्टांत क्या है, उपजीवी होता है और अनुमान उपजीवक उसमें आश्रित है, दृष्टांत पर आश्रित है। यदि मानस में वन्य धूम की व्याप्ति स्थापित नहीं हुआ है तो पर्वत में धूम को देखकर वन्य की सिद्धि आप नहीं कर सकते हैं। इसे अनुमान उपजीवक है, मैंने आश्रित वस्तु है, उसका आश्रय कौन हमेशा दृष्टांत है, उपजीवी है। इसलिए आप आश्रय को नष्ट कर दिए, मैंने दृष्टांत को भंग कर दिया, तो आश्रित कहां टिकेगा, फिर वो भी खत्म हो जाएगा, अनुमानी उच्छेद हो जाएगा। स्वात्म व्याघातकत्व जात्युत्तरत्वा, जाति तत्व नहीं, यहाँ जात्युत्तरत्वा, जात्युत्तर शास्त्रार्थ में एक निग्रह स्थान होता है। जब दो व्यक्ति का शास्त्रार्थ होता है उसे निग्रह स्थान नाम का एक चीज माने हैं लोग। निग्रह स्थान में 22 प्रकार की होती है। आप कहेंगे आप निग्रह स्थान गृहीत हो गए तो शास्त्रार्थ हार मानना पड़ जाता है। उसमें से एक का नाम, एक निग्रह स्थान का नाम है जात्युत्तर। जात्युत्तर का मतलब बोलते 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 आपने अपनी सिद्धांत के विरुद्ध बोल दिया, स्व सिद्धांत के विरुद्ध कह देना, इसका नाम जात्युत्तर। हमारे प्रश्न का जवाब देते देते, मैंने विरोधी पक्ष के प्रश्न के जवाब देते देते स्व सिद्धांत विरुद्ध कथन करने का नाम जात्युत्तर रूपा निग्रह स्थान है। उससे आदमी शास्त्रार्थ में हार जाता है। ऐसे कहने से ही वो खत्म, आगे कोई और जवाब देने की जरूरत नहीं, कह आप जात्युत्तर बोल दिए हैं, बस खत्म का। यही हुआ था काशिकानंद जी से जब शास्त्रार्थ होता द्वैत संप्रदाय वालों का, बेंगलोर में हुआ था, माध्य संप्रदाय वालों के साथ बड़ा सा भाव हुआ। और शास्त्रार्थ से पहले इसे समय बंद करके नियम होता है, कोई भी शास्त्र शुरू करने से पहले एक नियम बना लेते हैं आपस में ही कुछ, जो शास्त्र में कथित तो नियम अलग है, उसके अलावा टेम्पोररी एक नियम बना लिया, भाई इस आधार पर हम दोनों शास्त्रार्थ करेंगे। उसमें इन्होंने एक कह दिया था काशिकानंद जी ने, देखिए आप जो भी बोलेंगे अपनी द्वैत दर्शन जो आपका माध्य है, मध्वाचार्य का भाष्य है, उससे हट करके कभी रामानुज का, रामानंद का, निम्बार का, किसी और का उठपटांग नहीं लाने का, किसी अन्य का वचन नहीं लाओगे। अपने माध्य संप्रदाय के जो वचन है माध्य भाष्य में, और आपके अनुयायी उनके अनुयायी व्यास तीर्थ वगैरह वगैरह जो ग्रंथकार लिखे हैं द्वैत संप्रदाय के ग्रंथ, उन वचनों के अलावा अन्य के आधार पर आप बात नहीं करेंगे। एक नियम दोनों। उन्होंने कहा ठीक है, आप भी ऐसे ही। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी आचार्य शंकर के वचन को छोड़कर इधर उधर में जाऊंगा नहीं। अपने आचार्य शंकर जी हैं, उनके भाष्य हैं, विवरणाचार्य हुआ, वार्तिकाचार्य हुआ, हमारे जो आचार्य परंपरा है, जो अद्वैत वेदांत ग्रंथ प्रसिद्ध ग्रंथ है, इनको छोड़कर मैं बोलूंगा नहीं। दोनों ने स्वीकार कर लिया, शास्त्र शुरू हुई। बोलते बोलते उन्होंने क्या कर दिया, वो अपनी मत के विरुद्ध में अपने मन निश्चय जो हुआ था रामा संप्रदाय के वचनों को लाए, विशिष्टाद्वैत को लिया है, अद्वैत को खंडन करने। उन्होंने कहा कि आप तो जात्युत्तर हो गए, खत्म का है, मानना पड़ा हार, क्योंकि उसका जवाब नहीं था द्वैती के, करता क्या हो। इस तरह से इसका पुस्तक छपी है, अद्वैत वही जयंती माला, अद्वैत की विजय हुआ, उसकी पुस्तक बना उन्होंने। बड़ा सुंदर शास्त्रार्थ हुआ है वहां अद्वैत का, वे द्वैती के साथ। तो इस तरह से हम नियम में होता है, आप अपने सिद्धांत के विरुद्ध में कुछ भी आप एक शब्द भी बोल देंगे तो शास्त्रार्थ तो परास्त बना जाएगा। इस तरह से यहां पर वेदांत परास्त हो रहा है। वे स्वात्म व्याघात, आप स्व सिद्धांत के व्याघात कथन कर दिया यदि आप दृष्टांत को अस्वीकार करेंगे। आपने ही कहा मैं अनुमान के द्वारा और भेद सिद्ध करूंगा, दूसरे भेद सिद्ध करूंगा, एक भेद को दृष्टांत बना करके, एक भेद को दृष्टांत बना करके अन्य भेदों को सिद्ध करूंगा, ऐसा आपने खुद ही कहा था। और अब खुद की उस भेदात्मक दृष्टांत को, जिस एक भेद को दृष्टांत बनाया था, उस दृष्टांत को भी आप भंग कर रहे हो। मैंने स्व सिद्धांत का हानि हो रहा है। दृष्टांत को अस्वीकार करना मतलब स्व सिद्धांत का अस्वीकार, कि दृष्टांत वो चीज है जो स्व सिद्धांत में भी स्वीकृत है, उसको दृष्टांत बनाएंगे ना। जो उभय मत स्वीकृत, उभय मत स्वीकृत का मतलब क्या, अपने सिद्धांत में जो स्वीकृत है उस बात को आप दृष्टांत बनाए थे, और अब दृष्टांत को नकार दिया आपने का मतलब क्या है, स्व सिद्धांत को आपने नकार दिया है, तो जात्युत्तर दोषग्रस्त हो गए, आप परास्त हो जाते शास्त्रार्थ। ये तेन अदृश्यत्वादि निरस्ता,
इसी के आधार पर आपके जितने भी हेतु है, आत्मा अदृश्य है, इससे उसका भेद ग्रहण नहीं हो सकता। सारा हेतु आपका ध्वस्त हो गया। कितना सुंदर पकड़ा है। इसके जवाब दिए हैं, बात अलग चीज है, चित्त सुखी पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष स्वरूपाचार्य जी ने प्रसाद ने टीका में बड़ा सुंदर उठाया, सारी सारी पंक्ति का पंक्ति रखा है। एक तरह से चित्त सुखी टोटली लगभग केवल मान मनोहर का खंडन करने के लिए। जो मान मनोहर को नहीं समझा है वो चित्त सुखी को नहीं समझ सकता है कि पूर्व पक्ष पूरा ही है। इनके नस पकड़े हो तो वहां पर पंक्ति फटाफट लग जाएगा। चित्त सुखाचार्य जी ने इनके सारे जवाब दिए। नहीं हम जाति उत्तरग्रस्त, उन्हें वाद दिया है वहां, वो तो वही देखा जाएगा। हाँ वेदांत में अब तो वैशेषिक पढ़ रहे हैं ना, अब तो वेदांत का खंडन करना है। तब वेदांती कहते चलो भेद मान लिया मैं, लेकिन वो भेद अनिर्वचनीय मिथ्या है। वेदांत क्या करते, सारा जगत है, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं हम जगत को, लेकिन अनिर्वचनीय होने से जगत मिथ्या है, ये ब्रह्म ही सत्य हो गया। ऐसे भेद को भी मैं मान लेता हूं, लेकिन वो भेद अनिर्वचनीय है, मिथ्या हो जाएगा। भेदो मिथ्या अनिर्वचनीयत्वात् घटादि दृश्यवत्। ऐसे यदि आप अनुमान भी बना लेते हो वेदांती, तब कहता है आप भेद को अनिर्वचनीय नहीं कह सकते। वैशिष्ट कहता है न च अनिर्वचनीयत्वं भेदस्य तत्र प्रमाणाभाव, क्योंकि भेद में अनिर्वचनीय कथन करने में कोई प्रमाण, किस प्रमाण से आप भेद में अनिर्वचनीय सिद्ध करोगे बताओ, क्या प्रमाण है? प्रत्यक्ष से तो सिद्ध नहीं कर सकते। अनुमान आप करना चाहते हो, आपका अनुमान को मैं खंडन कर देता हूं। अनुमान में तो वेदांत से महाईरे लोग हैं ही हैं, तार्किक लोग। इसे कहते हैं कि तत्र मने अनिर्वचनीय प्रमाणाभावात्, भेद को निश्चय मानने में भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, अतः उसको सत्य मानना ही पड़ेगा। ख्याति बाध अन्यथा अनुपत्ति प्रमाण मिति चेत, कभी यदि कहा जाए कि ख्याति और बाध की अन्यथा अनुपत्ति के आधार पर ही भेद को हमें क्या मानना पड़ेगा, अनिर्वचनीय मानना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान होता है आपको, फिर उसका बाध होता है। ख्याति मान ज्ञान और बाध, इन दोनों का व्यवहार देख रहे हैं हम, इससे ज्ञापन हुआ भेद ही नहीं है कि पहले भेद का ज्ञान हुआ, फिर उसका बाद यदि हो जाता है तो वह भेद का भी बाद मानना पड़ेगा। से इदम रजतम ज्ञान हुआ और नेदम रजतम ज्ञान क्या कर दिया, इदम रजतम ज्ञान को बात दिया, रजत को भी उसने बात दिया, या नहीं? इदम रजतम ज्ञान हुआ, ख्याति हुई, फिर उसका बाद हुआ नेदम रजतम। इसने क्या किया, ये दो ज्ञानों का आपसी बात का तात्पर्य हुआ असल रजत का बात होना। ज्ञान क्या बाधित हो रहा है, वास्तव में रजत ही बाधित हो गया, रजत नहीं है सिद्ध हुआ। इसलिए नियम है ख्याति एक ज्ञान होने के बाद यदि उसका बाद कभी हो जाता हो तो तादृश बाद के द्वारा उसका विषय ही बाधित हो जाता है। अच्छा, इस तरह से भेद का भी हमें ज्ञान हुआ, भेद का ज्ञान हुआ, फिर बाद में उसके यदि बाद हो जाए तो वह भेद का बाद हो गया कि नहीं हुआ? भेद का बाद होने से ही वह भेद अनिर्वचनीय सिद्ध हुआ, रजतवत। जैसा रजत अनिर्वचनीय से हुआ ना, क्यों? उसका ख्याति होकर बाद हुआ था। अतएव यहां भी ख्याति होकर बाद होने के नाते भेद भी अनिर्वचनीय सिद्ध हो जाएगा रजत के समान। ये वेदांत एकदेशी ने कहा दिया। ख्याति बाद अन्यथा अनुपत्ति प्रमाणम इति चेत अन्यथाप्युपत्तौ विरोधाभावात्। बताया था ना मैं, अर्थापत्ति से जो सिद्ध करते हो वहां पर क्या तीन प्रक्रिया में अन्यथापि उपपत्ति एक है, अन्यथै उपपत्ति, अन्यथापि उपपत्ति और बाधा। उनमें से दूसरा ले रहा है अन्यथापि उपपत्तो। व्यवस्था तो मैं दूसरे ढंग से भी दे सकता हूं, ख्याति बाद अन्यथापि उपपत्तो, अन्यथापि अनुपपत्ति नहीं है, अन्यथापि उपपत्तो विरोधाभावात्, विरोध नहीं रह जाएगा, विरोध नहीं रहेगा। कैसे होता है वो स्वयं समझाए। असत्व भासमान अयोगात बाद अयोगात सतः अत्र च उभयम दृश्यते चेत न। क्योंकि ख्याति और बाद का मतलब क्या होता है, असत का बाद करना हुआ ना, रजत असत था उसको आपने बाद किया। इसका तो आपका पंक्ति कहना हुआ असतो भासमान अयोगात, असत का भासना उचित नहीं था, जो असत है वो भास नहीं सकता है और भाषित हुआ था, अतः उसको हम अनिर्वचनीय कहेंगे। ये आप कहते हो जो नहीं है फिर भी भाषित हो गया, यही उसकी अनिर्वचनीयता है। जो नहीं होते हुए
भाषित हो जाता है, अतएव उसको हम बाद में विवेक से बाधित कर देते हैं, तो ऐसे वस्तुओं का नाम अनिर्वचनीय हो जाता है। ये आप कहना चाहते हो ना, आपके पंक्ति ही बाधित हो गया। असतो भासमान अयोगात, सतः बाध अयोगात, और सत्य कभी बाध नहीं होती। ये आपकी शब्दावली है। अनिर्वचनीय की समझाने के लिए वेदांत क्या बोलता है, असतः भासमान अयोगात और सतः बाध अयोगा। ये वेदांति दो पंक्ति प्रयोग करता है अनिर्वचन तो स्थापित करने के लिए। ये दोनों पंक्ति ही गलत प्रयोग हो रहा है, शब्दार्थ ही नहीं हो सकता इसका। तार्किक कहेंगे ये शब्दार्थ ही पक्का नहीं, आपकी पंक्ति गड़बड़ है। सेंटेंस इज इटसेल्फ रॉन्ग, मीनिंगलेस सेंटेंस, अर्थहीन है। इसको मेरे शास्त्रार्थ में भी है अपार्थक वाक्य। निग्रह स्थान में यहां बोलेंगे आगे अपार्थक कहेंगे, आप अपार्थक वाक्य का प्रयोग कर रहे हो। अपार्थक वाक्य प्रयोग करके भी आप शास्त्रार्थ में हार गए। दोबारा जाति उत्तर देकर के पहले हारे, फिर भी अनिर्वचनवाद खड़ा करके आप जिंदा हो गए थे बीच में, अब फिर हार गए हैं आप अपार्थक वाक्य का प्रयोग करते हो कि मीनिंगलेस सेंटेंस प्रयोग आप शास्त्रार्थ में नहीं कर सकते। और आई जो शब्द अपने प्रयोग कर रहे हो असतः भासमान अयोगात सतः बाध अयोगात, यह वाक्य मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। क्यों और कैसे देखिए, स्वयं समझा रहे। प्रथम पहला पंक्ति असतः भासमान अयोगात, उसमें असत पदस्य, असत पद क्या किसी वस्तु का बोधक है या नहीं बताओ पहले। असत पद किसी वस्तु का बोधक है? असत शब्द के किसी वस्तु को बता रहे ये चीज असत है, बोलना चाह रहे हो आप? नहीं बोल सकते ना आप, और फंस गए। इसका मतलब आपने निरर्थक शब्द का प्रयोग कर दिया। असत शब्द बोध्य कुछ भी नहीं रहे, जब कुछ भी नहीं है तो असत का कोई अर्थ ही नहीं है। अर्थहीन पद का प्रयोग कर दिया। और पदार्थम बुद्ध वाक्य अर्थ रचना, जिस पद का कोई अर्थ नहीं उसका वाक्य में कैसे प्रयोग कर दिया। एक पद का यदि अर्थ जानते नहीं, फिर वाक्य का अर्थ नहीं जान पाएंगे, तो एक वो वाक्य पूरा ध्वस्त हो गया कि असत पद का बोध्य कोई पदार्थ नहीं है। जैसे गो पद सुनते ही आप एक पिंड दिखता है, कहेंगे इस गो पद का ये अर्थ है। इस असत पद का मुझे अर्थ बताओ क्या है? नहीं बता सकते, कोई अर्थ है ही नहीं, क्या बताएगा वेदांती? फिर अपने वाक्य कैसे प्रयोग कर दिया? जिस पद का कोई अर्थ ही नहीं है उस पद विशिष्ट वाक्य का जो प्रयोग करने से वह वाक्य भी अपार्थक हो। इसी प्रकार से सतह पाद अयोगात पे भी चलो, भासमान अयोगादित्यनि ना व्याघात, व्याघात दोष हो गया। जो बोधक की नहीं है उसका भासमान तो कहां से रह गई, और भासमान नहीं हो गए कहना वह तो व्याघात दोष है। जो है ही नहीं वो भासमान होता ही नहीं है, कहने की जरूरत ही क्या है? जिस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है उस शब्द को वस्तु भाषित नहीं होना, ये कथन करना व्याघात दोष है ना। यदि आपका जीवान नहीं है आप बोल कैसे सकते हो? उसी प्रकार जिस पद का अर्थ नहीं है वो अर्थ भाषित नहीं होगा, ये कहना क्या है? व्याघात दोष होगा। यदि उसका अर्थ हो तो विचार किया जाएगा भासमान है या नहीं है। किसी पद का कुछ अर्थ होगा तब न विचार करेंगे। जैसा घट पद है, इसका अर्थ है गोल मोटल वस्तु, अब विचार किया जाएगा अगर घट भासमान है या नहीं है, तब न विचार होगा। जब असत पद का कोई अर्थ ही नहीं है, उसकी भासमानता और अभासमानता, भासमानता और अभासमान अयोग्यता, ये सब विचार कहां से शुरू होगा? इसको व्याघात दोष। वैसे तो बहुत सारी चीज है, यही तो कह रहे हैं, हमको ये तो चाहिए वैशेषिक को। ऐसे बहुत सारी चीज आप दो, इससे वेदांत का हानि हो जाएगा। ये तो कहा, खली मांगने गया तो 450 किलो तेल दिया आपने,